हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने कोशिश करी है कि मैं अब से थोड़ा जल्दी उठ के लाइब्रेरी जाने से पहले भी एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का एक स्टडी सेशन लगा के जाऊँ। जो मुझे रिवीजन करनी होती है वो सब कंप्लीट करके जाऊँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आज सुबह उठ गई थी काफ़ी टाइम से। एंड 2 घंटे का रिवीजन करने के बाद मैं रेडी होने चली गई थी। एंड उठते ही ना मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया। एंड देन सुबह उठने के बाद ही मैं ना एक गिलास में चिया सीड्स भिगो देती हूँ, बिकॉज चिया सीड्स है ना आधे पौने घंटे में सोक हो जाता है अच्छे से। बट मैं तो स्टिल जब भिगोती हूँ ना उसके ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे बाद ही पानी ऐसा सब पीती हूँ, चिया सीड्स का पानी। और फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैं लाइब्रेरी ही ले जाती हूँ। फ्रूट्स वगैरह खा लिया या कुछ कर लिया। एंड घर पे ज़्यादा टाइम ऐसा कोशिश करती हूँ कि टाइम से ही लाइब्रेरी निकल जाऊँ। तो सुबह उठते ही फर्स्ट मेरा था रिविज़न सेशन, जिसमें मैंने ना लाइक जो बेसिक मेरा एक रजिस्टर मेंटेन्ड है जिसमें सारे के सारे ना जो भी क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे या मैंने अटेम्प्ट करे थे, मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें। इट्स नॉट टॉपिक वाइज, इट्स नॉट सब्जेक्ट वाइज, इट्स द एरर रजिस्टर यू कैन से, जो मिस्टेक्स आई मेड ड्यूरिंग द मॉक्स या फिर PYQs और एनी रैंडम क्लास। तो मैंने वो कंप्लीट किया। एंड देन शावर वगैरह लेने के बाद चिया सीड्स का पानी पिया। एंड देन आई वेंट टू दी लाइब्रेरी। एंड आज मैंने फ़र्स्ट थिंग जो करी थी दैट वाज मैथ्स की क्लास। ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स की क्लास थी, जिसमें आई डिड मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के सारे क्वेश्चंस। बिकॉज आई थिंक ना मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स में, और अगर आपने उसमें कमांड पकड़ ली ना तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो बस वो क्लास कंप्लीट करी, जिसमें मुझे काफ़ी ही टाइम लगा था ऑब्वियसली, क्योंकि 3-4 घंटे की क्लास है। साथ साथ है ना मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। लाइक ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है ये तो सिमिलर है पिछले क्वेश्चन जैसा तो इसको स्किप कर देते हैं, ये वो मैं वैसा नहीं करती। तो वो सब कंप्लीट करने के बाद जब मेरा मैथ्स अच्छे से कंप्लीट हो गया था विद ऑल दी क्वेश्चंस, मैंने ना बहुत दिनों से फिर इंग्लिश रिवाइज़ नहीं करी थी। लाइक मैंने इंग्लिश और रीजनिंग का एक सिंगल रजिस्टर बनाया हुआ है, जिसमें इंग्लिश के सारे नोट्स बनाए हुए मैंने। आई थिंक उसमें 100 या 150 कुछ करके रूल्स वगैरह पॉइंटर्स ऐसे सब लिखे हुए हैं मैंने। तो फिर मैंने वो कंप्लीट किया। एंड ऑब्वियसली आपको ना ऐसे जब आप थरो रिविजन करते हो ना, यू नीड टाइम। ऐसा नहीं है कि बस पन्ने पलटते रहो एंड हो गया रिविजन। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे लगा के इंग्लिश का एक एक रूल एंड एवरीथिंग दोबारा अच्छे से रिवाइज़ किया। एंड देन साथ ही साथ, क्योंकि अब मैं इंग्लिश रिवाइज़ कर ही रही थी एंड रीजनिंग भी उसी रजिस्टर में था, मैंने कहा चलो ठीक है रीजनिंग भी एक बार अच्छे से ना रिवाइज़ कर लेते हैं। लाइक उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स और वो सब की प्लेसमेंट और क्लॉक के सारे उसमें फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हुए थे। एंड कई बार क्या होता है ना कि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस आ जाते हैं थियोरेटिकल रीजनिंग में भी। तो वो सब भी मैंने ना ऐसे पॉइंटर्स बना बना के लिखे हुए थे अपने रजिस्टर में, तो मैंने वो सब रिवाइज़ कर लिया था। एंड देन थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लिया, नीचे वॉक करने चली गई थी, बिकॉज ना अभी सिटिंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं तो बैक में थोड़ा सा पेन रहने लगता है। तो मैं चली गई थी नीचे वॉक वगैरह करने। ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स के एक अच्छी वॉक वगैरह करने के बाद मैं वापस आई। आई हैड सम फ्रूट्स अगैन। मैं लाइब्रेरी ना जनरली फ्रूट्स वगैरह ही लेके जाती हूँ एंड डिटॉक्स वाटर लेके जाती हूँ एंड ग्रीन टी लेके जाती हूँ। तो बस वही सब पूरे दिन छुटर पुटर खाती रहती हूँ, बिकॉज ज़्यादा खाते हैं ना, अगर मेरे साथ तो यही होता है, अगर मैं लंच हैवी कर लेती हूँ ना मुझे तो बहुत तेज़ नींद आने लगती है और फिर पढ़ना मेरे लिए एक टास्क हो जाते हैं सच में। तो बस वो कंप्लीट किया अपना। एंड देन आई मूव्ड ऑन टू दी नेक्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें मैंने सोचा कि एक बारी ना मैथ्स के फॉर्मूलाज हल्का से रिवाइज़ कर लेती हूँ, बिकॉज आज मैंने मॉर्निंग में वो नहीं किए थे। मॉर्निंग में ना मैंने आज जोग्राफ़ी को रिवाइज़ किया था। तो एक बारी मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज़ करे, ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट लग गया था सारे फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज़ करने में। देन जो मैंने जोग्राफ़ी सुबह पढ़ी थी ना, आई डिड उसके क्वेश्चंस पिनिकल से। एंड उसमें ना बहुत ही सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिवाइज होते रहते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ वैसे आंसर्स नहीं मार्क करके चलती, जो नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है ना उसको भी अच्छे से पढ़ती हूँ। उसके बाद आज का मेरा एक और टास्क था एंड दैट वाज, परमार सर ने ना एक फेस्टिवल्स पे वीडियो अपलोड कर दिया। आई थिंक 3 घंटे की है, शायद 2 घंटे की है। तो वो मेरा टास्क था कंप्लीट करना। तो थोड़ा सा ही मैं लाइब्रेरी में कर पाई थी, बाकी तो मैंने घर आने के बाद ही किया था। बिकॉज ये जो सारा भी मैंने आपको बताया ना, ये मे भी शायद सुनने में थोड़ा लग रहा होगा, बट ऑलमोस्ट 10 से 11 घंटे लग जाते हैं सब चीज़ें करने में। तो बस वही सब कंप्लीट किया एंड दैट वाज इट फॉर द डे लाइब्रेरी का। तो एंड
मैं सोच रही थी कि एसएससी की सी मतलब नोटिफिकेशन नहीं आई है अभी तक, कोई आइडिया भी नहीं है कब होने वाला है एग्ज़ाम कब नहीं, तो पता नहीं कब होगा, लेट्स सी। बट मैं ना उस वजह से ना ऐसे थोड़ा सा लीनियंट नहीं होना चाहती अपनी पढ़ाई को लेके, लाइक मैं बहुत ज़्यादा ना वो स्टिक रहना चाहती हूँ कि क्या है क्या नहीं, मैं क्या पढ़ रही थी पहले जैसा वैसा ही सब रूटीन रखना चाहती हूँ अपना। और हाँ, आई थिंक आई मिस्ड इट कि मैंने ना एसएससी का भी वो सो सॉरी रीजनिंग का भी मॉक दिया था, एंड मैंने इंग्लिश का भी मॉक दिया था। लाइक एवरीडे रूटीन तो जो मेरा रहता है ना, मैंने वो मॉक्स दिए थे, आई थिंक मैंने वीडियो में नहीं बोला है अभी तक, बट वो सब अच्छे से कंप्लीट किया मैंने। आज का मॉक मेरा काफ़ी अच्छा रहा, एंड सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस वगैरह भी आज मैंने अपलोड कर दिए हैं, मॉक्स भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो सब अच्छे से देख सकते हो। एंड आपको मेरे मॉक्स एंड PYQs का सेशन कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अगर आप वो फॉलो कर रहे होगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो रही होगी। तो अगर आपको वो वीडियोस एंड सब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शो सम लव ऑन माय वीडियोस, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड आई विल फील मोटिवेटेड एज वेल। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। आप लोगों की पढ़ाइयाँ कैसी चल रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।